ये देखिए मज़ेदार सी स्वीट एंड सार फिश बन के तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कठिया इसकी। ये देखें आप। ओह ये नीचे गिर रही है। कैमरा देखो ना तो ये नज़र नहीं आता क्या नीचे गिर रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त सी फिश है, बहुत मज़ेदार है। मैं इसको उठा के ऊपर डालूँ, गंद हो गई। आपको खा के दिखाती हूँ। इट्स वेरी हॉट। बहुत मज़े की बनी है। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसे बनी। बहुत मज़े की फ़िश है, बहुत ना बहुत ज़्यादा खट्टी है ना बहुत ज़्यादा मीठी है, अब बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं आपको पिक्चर में एक अलग इसका पीस निकाल कर दिखाती हूँ। और इन जो वेजिटेबल्स हैं वो इसको चार चांद लगा दी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं ये आसान सी स्वीट एंड सार फिश हम कैसे बनाते हैं। आज हम स्वीट एंड सार फिश बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बाद में मैं कोई नमक मतलब मसाले में तो डालूंगी थोड़ा सा, लेकिन अब फिश में नहीं डालूंगी। फिश की बदबू निकालने के लिए मैंने अभी नमक तो इसमें जस्ट करने की डाला है ताकि इसमें टेस्ट रहे। और फिश को ये मैं डाल रही हूँ सिरका, क्वार्टर कप के करीब, और 1 चम्मच के करीब मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसमें इसकी जो अब नमक है वो सब इसमें, जितना नमक मैंने थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाला, बस सही है, इतना है कि इसमें जज्ब हो जाएगा। अब इसका देखें फिश का भी कलर गुलाबी है, थोड़ी देर में नमक और सिरके और अदरक लहसुन में ये व्हाइट सा हो जाएगा। नीचे देखिए पानी भी व्हाइट होना शुरू हो गया। तो बस इसको, इसकी स्मेल निकल जाएगी। फिर इसको ना मैं हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा के इसको डीप फ्राई करूंगी गोल्डन ब्राउन तक इसको ना, और फिर इसका मसाला बना के इसके ऊपर डालेंगे। बहुत मजे की बनती है स्वीट एंड सार फिश। आप खाली खाएं, फ्राइड राइस के साथ खाएं तो बहुत मजे की लगती है। और अच्छी तरह अगर इसको फ्राई कर दें तो उसके जो कांटे वाटे होते हैं ना वो भी इसके अंदर जज्ब हो जाते हैं, मतलब गल जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, तो मुंह में नहीं लगते। ठीक है ना, आप चाहें तो उसके बगैर बना ले, कांटे के बगैर जो आती है फिले उसमें बना ले, बहुत मजे का बनता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये स्वीट एंड सार ये कैसे बनता है। ठीक है, इसको मेडिटेरेनियन फिश भी बोलते हैं। तो चलें इसको आधा घंटे के लिए छोड़ते हैं, आधे घंटे बाद डीप फ्राई करते हैं और एक साइड पे इसका मसाला बनाते हैं। इसको ये मैंने 10 मिनट रख के ना धो लिया है। अब इसमें मैं 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लगा के ना, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नहीं लगाऊंगी तो बहुत चिड़चिड़ कर उड़ेगी, फटेगी ना उसके अंदर, तेल के अंदर। कॉर्नफ्लावर लगा रहेगा तो एक तो क्रिस्प बहुत अच्छी हो जाएगी और मजे की हो जाएगी। ये 2-3 टेबल स्पून डाला तो ऐसे ही करके नहीं सारा, जैसे ये देखें कवर हो गया ना। जैसे ये 10 पीसेज हैं टोटल, ये 1 किलो के करीब मछली है। तो इसको हम तेल एक साइड पे हमारा गर्म हो रहा है, हम सब इसको तेल में करके उसके बाद डाल के इसे कुरकुरी, तकरीबन छेड़ेंगे नहीं, काफी देर तक, तकरीबन ये 15 मिनट में फ्राई होगी। ठीक है, 4-5 टुकड़े एक दफा होंगे, फिर 4-5 टुकड़े एक दफा होंगे। तो देखिए मैंने फ्राइंग के लिए इसे डाल दिया। कोई तेल का काम होता है तो मैं डालते हुए फिर रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि खुदा ना करे जल आ जाए आदमी। अब इसका एक साइड हो जाएगा तो मैं पलट के दूसरी साइड पे करूँगी। इसे बिल्कुल कुरकुरा करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। देखिए 5 मिनट एक साइड पे करके मैं इसको टर्न कर दिया है। ठीक है, अभी हो जाए थोड़ा सा और इसके जो कलर आए ना, जैसे एक पीस का है थोड़ा डार्कर, ऐसा कलर सारी मछली दे देंगे। ठीक है, कुछ फ्राई होकर निकल आई हैं, कुछ अभी भी फ्राई हो रही हैं। इस वक्त भी खाने के लिए बेहतरीन है। आप कुछ ना करें, उसको ऐसे ही खा लें। मछली का ओरिजिनल टेस्ट वैसे ऐसे ही मिलता है। ठीक है, बस अभी हम कर लेते हैं, फिर इसका सॉस बनाते हैं। हार्डली 10 मिनट 15 मिनट्स लगता है ये मछली बनाने में। अच्छा, हरी प्याज और ये शिमला मिर्च, ये हरी प्याज है इस साइड पे, हरी प्याज का ग्रीन पार्ट, और ये हरी प्याज का वाइट पार्ट, और एक रेड वाली अनियन है, हाफ रेड वाली अनियन है, और इतने ही हाफ के करीब ये। ठीक है, तो ये दोनों वेजिटेबल्स हम साथ में डालेंगे और बाकी फिश तो बन रही है। हमने चाइनीज वॉक ले लिए। अब इसके अंदर मैंने जो आपको लहसुन मिर्ची की रेसिपी बताई थी वो डालेंगे। ठीक है, वॉक का अपना टेस्ट होता है। प्याज और हरी प्याज, ये बस इसको जरा सा टॉस करना, मछली तैयार है। ये देखें हरी प्याज का ग्रीन पार्ट, ये 2 से 3 चम्मच केचप,
2 चम्मच 3 चम्मच चिली सॉस, ठीक है। वेजिटेबल 2 पड़नी थी, वो दोनों मैंने डाल दी हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डालूंगी मैं 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, ठीक है। ये नॉर्मल वाला सोया सॉस है, तो वो बहुत कंसंट्रेटेड वाला नहीं है, ठीक है। इसको हमने सबको मिक्स किया, आंच तेज की, भी आंच हल्की कर दी थी हमने। ये हमारा स्वीट एंड सार का फिश का तैयार है, ठीक है। अब इसमें तली हुई मछली डालेंगे। आप चाहिए तो ज्यादा से इससे एक तेज आंच आ जाए, ठीक है ना। ये जैसे जैसे पकना शुरू हो गया ना, अब हल्का सा इसका मेरा नहीं ख्याल है कि हमें नमक की जरूरत है, क्योंकि सॉसेस के अपने टेस्ट बहुत अच्छे हैं। अगर चाहें तो आप 1/4 टीस्पून नमक डाल दें। ये मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, वैसे इसके अंदर है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल सॉस टेस्टलेस हो जाए। ये एग्जॉस्ट की बहुत तेज वो है, क्योंकि मैंने इसमें जैसे ही लाल मिर्ची डाली हम सब खाना शुरू हो गए। देखिए इसको आ गया है, बस इतना ही पकाना है, सब्जियों के रंग नहीं बदलने। और इसमें अब हम फिश डाल देंगे। ये देखें, ये हमने इसमें फिश डाल दी है, बस ये देखिए। नाउ ये देखिए, बस कुछ नहीं करना है। देखिए कितना कम टाइम लगा। फिश इज रेडी टू सर्व, माशाल्लाह, ठीक है। अब इसे हम सर्व करते हैं।